बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं या ताहू आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और उसको अगर हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या एस यूज़ किया था और उसके बाद सब ऑब्जेक्ट यूज़ किया था। एस या एस किन अल्फाज के साथ यूज़ किया जाता है और किन अल्फाज के साथ यूज़ नहीं किया जाता। जिन अल्फाज के साथ यूज़ किया जाता है वो हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस या एस लगाया था, और अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम आ जाए तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस नहीं था यूज़ किया। उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ। मैं जो है आई के साथ हमने एस या एस नहीं था यूज़ किया, तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इस तरह हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। लेकिन अगला लेक्चर जो हमारा आज का है उसमें हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल सेम वे जिस तरह हमने सिंपल सेंटेंसेस किए थे, उसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके साथ हमने डू या डज का इजाफा करना है। डू या डज का इजाफा करने के बाद नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस या यस यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि डू के साथ यस का इजाफा कर दिया गया है जिधर। अब इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका जो मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किधर हमने डू यूज़ करना है और किस जगह पे हमने डज यूज़ करना है। जिधर हमने डू यूज़ करना है वो बिल्कुल वही अल्फाज हैं जिनके साथ हमने एस या यस यूज़ नहीं था किया। जिनके साथ हमने एस या यस यूज़ नहीं था किया उनके साथ हम डू नॉट लगाएंगे, और जिनके साथ हमने एस या यस यूज़ किया था उनके साथ हम डज नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं। चलें इसकी हम एक एक्सरसाइज करते हैं तो बेहतर अंदाज से हम समझ सकेंगे। वो स्कूल नहीं जाता है, वो की इंग्लिश ही। अब ही के साथ हमने एस या एस यूज किया था तो इसलिए हम इधर डज नॉट लगा देंगे। ही डज नॉट गो टू स्कूल। सिंपल सी बात, जब हमने सिंपल सेंटेंसेस किए थे तो उधर हमने गोज लगाया था, तो अब हमने ईएस इधर से खत्म करके डू के साथ ईएस लगा दिया, डज नॉट हो गया। हम खाना नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट फूड। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे इधर डू क्यों आया? क्योंकि इधर वी जो है इसके साथ हमने एस या यस का इजाफा नहीं था किया, इसलिए हम सिंपल इधर डू नॉट लगा देंगे। नंबर थर्ड पे मैं कपड़े नहीं धोता हूँ, आई के साथ एस या यस नहीं लगता, इसलिए हम इधर भी डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट वॉश क्लॉथ। सो यहाँ पे भी वॉश का वर्ड यूज किया गया, ई एस हमने इसके साथ खत्म कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी बहुत ही एक आसान तरीका है कि जो डू और डज हमने इधर लगाया नेगेटिव में, इनको हम उठा के स्टार्ट पे ले जाते हैं, लाइक दिस वे। डू और डज जो है यहाँ पे स्टार्ट पे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और एंड पे हाईलाइट करके मैंने ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं लगाते तो इट्स मीन कि आपका वो सेंटेंस गलत कंसिडर किया जाता है। सो अब इसको हम किस तरह करेंगे? क्या वो स्कूल जाता है? वो ही के साथ हमने डज नॉट लगाया था, तो हम डज जो है वो स्टार्ट पे लेंगे, डज ही गो टू स्कूल, एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या हम खाना खाते हैं? हम वी के साथ हमने एस या एस नहीं था लगाया, तो डू वी ईट फूड, एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं कपड़े धोता हूं? आई के साथ हमने एस या एस नहीं लगाया, सो मैं इधर लिखूंगा डू आई वॉश क्लॉथ्स, एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये थे हमारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस में कुछ जुमले इस तरह के भी आ जाते हैं जिनमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नॉट का इस्तेमाल होता है।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नॉट का जब इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे कि क्या वो कपड़े नहीं धोती है, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं। नंबर 1 टाइप ये आ जाती है कि यूज ऑफ नॉट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 2 पे आ जाता है कि यूज ऑफ डब्ल्यूज। डब्ल्यूज मीन्स व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हु। जब इनका तज़किरा हो जाता है, जिक्र आ जाता है इनके अंदर, तो उनको किस तरह से हम लिखेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं क्या वो कपड़े नहीं धोती है। तो इसका सिंपल वही तरीका है जिस तरह हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किए थे, बस उनके साथ हमने नॉट का इजाफा कर देना है। लाइक क्या वो कपड़े नहीं धोती है, डज शी नॉट वॉश द क्लॉथ्स। क्वेश्चन मार्क। क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। ये थे जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नॉट का तज़किरा किया जाता है। बिल्कुल सेम है जब हम देखते हैं कि कुछ जुमले ऐसे हैं जिन जो होते तो क्वेश्चन वाले हैं, सवालिया जुमले हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें जिक्र आ जाता है कहाँ, क्या, कब, क्यों, कौन। ठीक है, जैसे मैं वो रोज़ाना कहाँ जाता है। अब ये है तो क्वेश्चन, सवाल पूछा गया, लेकिन इसको हम किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं। कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वेयर, वो रोज़ाना कहाँ जाता है। अब बाकी जो है इसको हम बिल्कुल इस तरह लिखेंगे जिस तरह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखा जाता है। वो है, वो की इंग्लिश ही जाता है, मतलब लड़का जा रहा है, तो ही। वेयर, ही के साथ हम यूज करते हैं डज। वेयर डज ही गो। अब रोजाना की इंग्लिश आ जाएगी डेली। वेयर डज ही गो डेली, वो रोजाना कहाँ जाता है। बिल्ली क्या खाती है, व्हाट डज कैट ईट। क्योंकि कैट चूंकि एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम उसके साथ डज लगाएंगे। नंबर 3 पे अली कब खेलता है, व्हेन। कब की इंग्लिश, व्हेन डज अली प्ले। क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है हमजा स्कूल क्यों नहीं जाता है। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। डज हमजा। अब क्यों नहीं का तज़किरा किया गया है, बिल्कुल इस तरह जैसे वो क्या वो कपड़े नहीं धोती है, तो हमजा के साथ हम नॉट यूज करेंगे। वाई डज हमजा नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। कौन दरवाजा खटखटाता है, कौन दरवाजा खटखटाता है। तो यहां पे सब्जेक्ट का तज़किरा नहीं किया गया। सब्जेक्ट जो है वो हु के तौर पे ही आ जाएगा कि कौन जो है, हु नॉक्स एट द डोर। क्वेश्चन मार्क। ये हमारे 5 W's जिनको हम यूज़ करते हैं, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, इनका तज़किरा जब आ जाए तो उन सेंटेंसेस को किस तरह हमने देखना है। ये आपका सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। होप सो आपको एक अच्छे अंदाज में इस चीज़ की समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।